आज का एपिसोड Q&A। जी हाँ, Q&A के अंदर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। वो क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपके मतलब के हैं। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं यूट्यूब में कमेंट डाल के, और मैं वीकली एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर कर पाऊँ। आपके कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करते हैं कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, इसीलिए कमेंट्स करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी उतने लोगों का कम से कम सही ढंग से रियल एस्टेट के अंदर या प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर वो प्रॉपर्टी बाई कर पाएंगे और कहीं फंसेंगे नहीं। मेरी कोशिश ये है, मेरा अभियान ये है कि आप सबको प्रॉपर्टी, जो मेरे अपने व्यूअर्स हैं, उनको प्रॉपर्टी में किसी भी टाइप का कहीं धोखा ना मिले, कहीं वो फंस ना पाए। आज का सेशन मैं आपके क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ और इन क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर नवीन का है। जी हाँ, मिस्टर नवीन लिखते हैं कि शोभा सिटी सेक्टर 108, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द प्रोजेक्ट क्वालिटी वर्सेस प्राइस? इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग एट द प्राइस बीइंग ऑफर्ड? नवीन जी, सेक्टर 108 में शोभा सिटी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है, 75 मीटर पे लोकेटेड है, और ये 75 मीटर रोड द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल है, जो कि कनेक्ट कर रही है 106 और 109 के बीच में सेक्टर रोड है उससे। टी पॉइंट के ऊपर 75 मीटर की रोड आती है जिसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। ये करीब 39 एकड़ का लैंड पार्सल है और काफ़ी सारे टावर्स का यहाँ पोजीशन भी हो गया है। कुछ टावर इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो यहाँ प्राइसेस जो हैं वो जब बुक हुआ था और अब के बीच में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, लोगों को एप्रिसिएशन मिला है। लेकिन ये इजाफा पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जब लोगों ने शोभा डेवलपर की डिलीवरी देखी तब लोगों को यहाँ ट्रस्ट आया, क्योंकि शोभा नॉर्थ का डेवलपर नहीं है, साउथ का डेवलपर है और इसने वर्ल्ड में कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। लेकिन नॉर्थ इंडियंस की ये आदत होती है कि जब तक डिलीवरीज ना देख लें तब तक यकीन ना हो। तो यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स का जब पोजीशन होना शुरू हुआ तब लोगों ने क्वालिटी को देखा और समझा कि यहाँ बहुत कम ऐसे डेवलपर हैं जो इस टाइप की क्वालिटी डिलीवर करते हैं। तो अब यहाँ रेंटल भी काफ़ी बढ़ा है और प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन भी काफ़ी हुई है। लेकिन अभी भी स्कोप है। क्यों है? क्योंकि ये रेगुलर एफएआर पे बना हुआ है, 1.75 एफएआर पे बना हुआ है, और अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर टीओडी जोन के अंदर आ रहे हैं। मेन रोड के ऊपर कमर्शियल तो अच्छा लगता है, लेकिन रेजिडेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादातर प्रोजेक्ट वहीं आ रहे हैं। यह हाईवे से थोड़ा सा हटके, मेन 75 मीटर रोड पे ज़रूर है, लेकिन हाईवे से दूर है ये। और इसके आसपास दिल्ली का मास्टर प्लान लगता है और मास्टर प्लान में वो ग्रीन बेल्ट है। तो अभी जो प्रिवेलिंग रेट है उसमें भी यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि जिस हिसाब से कनेक्टिविटी खुल रही है और आसपास के एरिया में प्राइसेस जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी भी आपको और अच्छा रिटर्न फर्दर दे सकती है। एंट्री पॉइंट मेरे को अभी भी प्रॉपर्टी का दिख रहा है, तो आप इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर मोहित शर्मा का है। मिस्टर मोहित शर्मा ने मेरे RRTS की जो लाइन नई बन रही है उसके बारे में जानना चाहा। तो इनका क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट विल बी ऑन अलवर सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट? तो मिस्टर मोहित, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अलाइनमेंट में अब चेंजेस होने की उम्मीद है। ये पॉसिबल है कि उसे धारूहेड़ा तक रोक दिया जाए। पहले उसका प्लान शाहजहांपुर और फिर अलवर तक जाने का था, लेकिन अब उस प्लान को थोड़ा सा तब्दील किया जा रहा है। राजस्थान की एंट्री शायद थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। धारूहेड़ा तक अगर रोका गया तो राजस्थान में जाने का मतलब ही नहीं बैठता। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये फाइनल हो गया तो राजस्थान को इस कनेक्टिविटी का, RRTS जिसे रैपिडेक्स कहते हैं, इस कनेक्टिविटी का बहुत फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। वैसे अलवर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा डेस्टिनेशन है। यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है पिछले कई सालों में और प्रॉपर्टी के अंदर प्राइस एप्रिसिएशन भी देखने को मिला है। लेकिन ये कनेक्टिविटी, चूँकि ये रीजनल कनेक्टिविटी है और रीजनल कनेक्टिविटी अपने आप में यहाँ एक बड़ी कनेक्टिविटी होती और उसे दिल्ली से भी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती। तो यहाँ ये कनेक्टिविटी अगर नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस रूट का नहीं मिल पाएगा, इस कनेक्टिविटी का नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अगर कनेक्टिविटी हुई तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तब आप इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर कनेक्टिविटी धारूहेड़ा तक ही रुक जाती है तो इसका जो बेनिफिट मिलना था
उससे थोड़ा सा उसमें फर्दर फ्यूचर में फर्दर सैंक्शन होने के बाद ही आप वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर रूडी का आया है। ये जानना चाहते हैं कि जॉय विले जो सेक्टर 102 में है, यहाँ 2025-26 में एक्सपेक्टेड रेंटल क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 25 से लेकर 45,000 रुपीज़ का रेंटल यहाँ पे आज की डेट में चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में जो टाइम आपने जानना चाहा उसमें 50 से लेकर 75,000 रुपीज़ पर मंथ का रेंटल आ जाए। तो ओवरऑल लोकेशन अच्छी है। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जो फर्स्ट कट है वो सेक्टर 104 के पास ही है, मतलब एलिवेटेड रोड से जो फर्स्ट एग्जिट है वो सेक्टर 104 के पास है। और मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पे अभी रूट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जो मेट्रो 101 104 तक आ रही थी उसमें पॉसिबल है कि 1.85 किलोमीटर का पैच रिड्यूस कर दिया जाए। अगर उसे रिड्यूस कर दिया जाता है तो भी आरओबी क्रॉस करके सेक्टर 9-10 में जो मेट्रो की लाइन है वहाँ से कनेक्टिविटी मेट्रो की इन सेक्टर्स को मिल रही है। तो यहाँ रेंटल में अच्छे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है एक यूज़र का। एक्चुअल में कई बार जब आप आईडी से लिखते हैं और नीचे नाम नहीं लिखते तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो नीचे नाम ज़रूर मेंशन करें, बगैर नाम के मेरे को एड्रेस करने में थोड़ा सा इशू आता है। तो यहाँ आईडी है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ नाम को। तो अगला क्वेश्चन मैं सीधा लेता हूँ उनका। उन्होंने पहले तो मुझे थैंक्स किया है कि थैंक्स फॉर शेयरिंग द वीडियो इन सच अ डेप्थ डिटेल्स, और साथ में ये कहा है कि रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर द आउटलुक ऑफ द लैंड पार्सल बिटवीन सन सिटी एंड एमआर गुड़गांव ग्रीन्स ऑपोजिट ऑफ उप्पल्स G99। देखिए यहाँ पर लैंड पार्सल्स कुछ लैंड ओनर्स के हैं और कुछ डेवलपर्स के भी हैं, किसी एक का लैंड पार्सल नहीं है। और चूंकि लैंड पार्सल डिस्ट्रीब्यूटेड है इसीलिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी अब तक वहाँ पे लाइसेंस के लिए नहीं लगा है। फर्दर अगर कोई सारे लैंड पार्सल्स को खरीद के लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो कोई प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है। अभी उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मेरे को आती हुई नहीं दिख रही है। अगला क्वेश्चन मेरे पास एक यूज़र का है। वो क्वेश्चन नहीं जानना चाहते, एक्चुअल में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्लीज मेक वन वीडियो ऑन सेक्टर 99 ऑल कनेक्टिविटी सेक्टर रोड्स एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस सेक्टर। अगले 2-3 वीडियोस जो मेरे आएंगे उसमें सेक्टर 99 का भी वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक एक सेक्टर का वीडियो जब मैं बनाता हूं तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड लेनी पड़ती है। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देना मेरा मेन इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है। मैं कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने पे विश्वास नहीं रखता हूँ। तो प्रॉपर डेप्थ एनालिसिस के साथ सेक्टर 99 के वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं बहुत जल्दी आपके लिए सेक्टर 99 की भी कंप्लीट डिटेल्स लेके आने वाला हूँ। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और इसकी फ्यूचर में जो और अपडेट्स आएंगे उनका भी उनको बेनिफिट मिले। वैसे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जो वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब पूरी तरह नहीं किया। कई बार जानकारी के अभाव में भी ऐसा होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना है। तो जब आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबाएंगे तो फर्दर फ्यूचर में जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आता है आपके पास वो नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और जिन जिन का आप चाहते हैं कि वाकई में बेनिफिट हो उनको भी सब्सक्राइब कराएं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, व्हेन द्वारका एक्सप्रेसवे विल बी ऑपरेशनल एज वी आर लिस्टिंग फ्रॉम 6 to 8 months दैट इट विल ओपन इन 2-3 months। देखिए बहुत ज़्यादा आपको अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे अब खुलने के वर्ज पे आ चुका है। मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ अगर आपने अब तक नहीं देखा तो। हरियाणा साइड करीब करीब पूरा बन चुका है। अभी CCTV कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं। 2 इश्यूज़ हैं जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। ये डिटेल में ऑलरेडी आपको जो मेरा वीकली न्यूज़ अपडेट है उसमें मैं दे चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि हर हफ्ते प्रॉपर्टी की रेगुलर अपडेट भी मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। तो वहाँ अभी 2 पार्सल्स ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं हुए हैं और रेस्ट काम पूरा हो चुका है। अभी PMO ऑफिस से प्रॉपर डेट नहीं आई है। जिस दिन PMO ऑफिस से डेट आ जाएगी उस दिन ये द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम साइड में ऑपरेशनल भी हो जाएगा। मेरे को उम्मीद है आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये ऑपरेशनल हो सकता है।
वैसे दिल्ली पार्सल की अगर हम बात करें तो दिल्ली पार्सल एक्सपेक्टेड है कि इसकी कनेक्टिविटी मतलब पैकेज 2 और पैकेज 3 की कनेक्टिविटी अगले साल मार्च से अप्रैल के बीच में शुरू हो सकती है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, एट व्हाट पॉइंट एम्स झज्जर 6 लेन हाईवे टू द्वारका एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेक्टर 102 के पास में 75 मीटर रोड पे कनेक्ट हो रहा है। अभी ऑलरेडी एक्विजिशन से रिलेटेड नोटिस सर्व हो रहे हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से एम्स की कनेक्टिविटी सेक्टर 102 और 102 के बीच में जो सेक्टर रोड है और वो जहाँ टच कर रही है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को, वही कनेक्टिविटी फर्दर आगे एम्स की तरफ जाने वाली है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, व्हेन द्वारका एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट टनल विल बी ऑपरेशनल एंड इट्स स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पैकेज 1 का पार्ट है और ये सेक्टर 21 के पास जो टनल है वहां से शुरू होकर ये शिव मूर्ति तक जाता है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। रियल एस्टेट में मैं 2004 से हूँ, काफ़ी कुछ देखा है हम लोगों ने, प्लस माइनस मार्केट कैसे ऊपर जाती है, कैसे डाउन जाती है, कैसे लोग प्रॉपर्टी के अंदर अच्छा रिटर्न लेते हैं, कैसे लोग फंसते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको ऐसे कहीं पर भी फंसने से आपको बचा लें। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कई जगह बेनिफिटेड भी हुए होंगे। फ्यूचर में और ऐसे अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए और प्रॉपर्टी रिलेटेड अपडेट्स के लिए हर छोटी से छोटी और बड़ी खबर जो आपकी जेब पे असर डालती है उससे अपडेट होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार एंड जय हिंद।